दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारे इस वीडियो में ऑप्टीटेक्स का जो टूल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा यूट्यूब की थंबनेल और ये डिस्क्रिप्शन में आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारा जो आज का मेन टॉपिक हमारा जो टूल हम डिस्कस कर जो है स्टार्ट करते हैं। ऑप्टीडेस्क का जो अगला टूल हम देखने वाले हैं उसका नाम है सेटिंग। ठीक है। ये सेटिंग क्या होता है कि पैटर्न का जो भी इन्फॉर्मेशन हम पैटर्न के ऊपर दिया हुआ होता है, जैसे कि हमें पैटर्न के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, नोटिस दिया हुआ है, लाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस है, बेस लाइंस है, ये सारे कुछ हमने दिया हुआ है, लेकिन वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको F10 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका कीबोर्ड है तो F10 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप में यूज़ करते हैं फंक्शन की के साथ जो है F10 प्रेस करना पड़ेगा, तब उसके बाद जो है आपके पास एक सेटिंग का टूल बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, जैसे कि आपको पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, इंटरनल पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, आपको नोटिस नहीं दिख रहा है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, डार्ट नहीं दिख रहा है, सीम मार्जिन नहीं दिख रहा है, आपका नोटिस नहीं दिख रहा है, जो भी नहीं दिख रहा है वो सारे जो है आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं पैटर्न के ऊपर जो है। तो सारे जो है सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा। तो ये हमारा पहला सेटिंग है जिसका नाम है F10। तो चलिए हम F10 का ऑन करके हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारे एग्जांपल के तौर पे दो पैटर्न हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है। तो F10 के लिए जैसे कि हमने F10 यहाँ पे प्रेस कर दिया तो हमारा F10 यहाँ पे आ गया। अब जैसे यहाँ पे ऊपर वाला देख रहे हैं आपके कंटूर पॉइंट, यानी कि कंटूर मतलब लाइन के ऊपर पॉइंट जो है। ठीक है। ये बाहर के लिए, अब जैसे कि पैटर्न का बाहर यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे बंद कर दिया, अब देख रहे हैं ना पैटर्न के आउटर लाइन में जो भी हमारे ग्रेडिंग पॉइंट थे, अब एक इंटरनल में भी हम एक लाइन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है। एक इंटरनल भी हमने लाइन ले लिया है यहाँ पे। अब जैसे कि हमारा कंटूर पॉइंट है और इंटरनल पॉइंट है, तो कंटूर पॉइंट मतलब हो गया कि बाहर का पैटर्न का आउटर साइड का जो भी है ग्रेडिंग नॉन ग्रेडिंग पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जैसे कि हमने ग्रेडिंग पॉइंट यहाँ पे ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देखें जैसे ग्रेडिंग पॉइंट हमारा ऑन है, तो यहाँ पे जितने भी ग्रेडिंग पॉइंट पैटर्न का बाहर है सारे आपको दिख रहा है। जैसे हमने इसका आंख जो है इसको अब जैसे आएगा, इसको क्लिक करने से उसके इंटरनल में जो 4 पॉइंट आएंगे। अब जैसे कि इसको हमने क्लोज कर दिया, आप देख रहे हैं ना जितने भी हमारे ग्रेडिंग पॉइंट आउटर साइड में थे कॉर्नर में, वो सारे यहाँ पे बंद हो गए। दोबारा जैसे हम ऑन कर रहे हैं वो सारे आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। सेम वैसे आउटर साइड में जितने भी नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है, यानी कि ग्रेडिंग पॉइंट जो नहीं है, वो उसको भी अगर हम क्लोज करना चाहते हैं, हम नॉन ग्रेडिंग पे हम टिक लगा देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। तो हमारा पैटर्न के अंदर मतलब बाहर वाला जो आउटर साइड में जितने भी नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है वो आपके यहाँ पे देखना बंद हो जाएगा। फिर दोबारा ऑन करेंगे तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो आपको ये हमेशा ये ग्रेडिंग नॉन ग्रेडिंग पॉइंट हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा, और नेम और नंबर जो है हमेशा बंद करके रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी पैटर्न के अंदर आपका नंबर शो करने का ज़रूरत पड़ता है तो आप जाके आप जो है यहाँ पे नंबर ऑन कर सकते हैं। ये आपको जो है पैटर्न का जो स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन जो है आपको दिखाएगा कि हमारे कितने ग्रेडिंग पॉइंट है आउटर साइड में और कितना नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है। तो ये आपको यहाँ पे जो है ओनली ग्रेडिंग पॉइंट ही शो करेगा, क्योंकि नंबर जो है ग्रेडिंग पॉइंट को ही काउंट करता है। अब ये नंबर इसलिए हम शो कराते हैं, कभी कभार आपका पैटर्न का जो है आपका प्रिंटिंग और प्लॉटिंग जो कटिंग होता है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपको चेंज करना पड़ता है। तो उस टाइम क्या है कि आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कि यहाँ पे 6 है। ठीक है। अगर हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है तो ये यहाँ पे देख रहे हैं ना सेट पीस और कंटू स्टार्ट पॉइंट, जैसे 6 को मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। तो ये नंबर शो करके ही आप उसको करा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बाहर का शो कर रहा है, वैसे हमारा अंदर का ऑब्जेक्ट का जैसे लाइन का वगैरह है उसका अगर ग्रेडिंग नॉन ग्रेडिंग पॉइंट शो नहीं कर रहे तो आप उसको शो करा सकते हैं। जैसे ये वाला देख रहे हैं ना ग्रेडिंग पॉइंट, जैसे हम अंदर का एक लाइन दिया हुआ है, अगर मुझे उसको ग्रेडिंग पॉइंट शो नहीं कर रहा है या बंद करवाना है तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ना इसको ग्रेडिंग पॉइंट हमारा बंद हो गया। दोबारा इसको ऑन करते हैं हमारा ग्रेडिंग पॉइंट दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको सेव दे देते हैं। ठीक है। ताकि हमारा सेव देने से क्या है कि हमारे वहाँ पे नॉन ग्रेडिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि नॉन ग्रेडिंग पॉइंट को क्लिक करता हूँ यानी क्लोज करता हूँ तो हमारा नॉन ग्रेडिंग पॉइंट भी यहाँ पे शो करना बंद कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि बाहर का पैटर्न का बाहर का और ये आपका पैटर्न का अंदर का जो भी लाइन वगैरह ग्रेडिंग पॉइंट और नॉन ग्रेडिंग पॉइंट है उसको आप देखना बंद कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। अब तीसरा है ये नंबर। नंबर भी हमेशा आपको बंद करके रखना है। अगर नंबर आपको शो कराना है तब जाके आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये पैटर्न के अंदर कुछ मैंने डायग्राम वगैरह बना रखा है, लेकिन वो डायग्राम शो नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बक्सा बना देता हूँ। ठीक है।
लाइन लेके मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बक्सा बना दिया, ठीक है। अब ये बक्सा जो है कि एक तो मेरा लाइन है और ये छोटा सा बक्सा है। अगर आपको बक्सा नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे जो इंटरनल है, जैसे इसको क्लोज़ कर दे तो आपको ये दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जितना भी है यहाँ पे अगर आपने इंटरनल में कोई बॉक्स बना लाइन दे रखा है नहीं दिख रहा है, तो सेगमेंट वाला जो है, सेगमेंट का जो पहला ऑप्शन है आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, ताकि इंटरनल ऑब्जेक्ट में जितने भी सेगमेंट्स है, लाइन्स वगैरह दिया होगा, जो भी आपका रहेगा वो आपको इस वाले सेगमेंट का जो इंटरनल टूल से आपको दिख जाएगा। बाकी ये सारा आप बंद करके रखिए, जितना आपका देख सकते हैं ना, इंटरनल लेंथ विड्थ ये सारे जो भी होगा आपको दिख जाएगा, अगर जो भी आपको देखना है। अब जैसे F8 शिफ्ट F8 करते हैं, अब जैसे फंक्शन के साथ हम जो है ये F8 यहाँ पे प्रेस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने F8 प्रेस किया तो यहाँ पे वो ऑन हो गया। अब शिफ्ट F8 प्रेस किया तो दूसरा वाला भी ऑन हो गया, ठीक है। अब जैसे हम उसको बंद करेंगे, अगर हम फंक्शन F8 के साथ हम बंद करते हैं तो ये भी क्लोज हो गया। शिफ्ट F8 के साथ करते हैं तो वो भी हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि मेजरमेंट ऑन ऑफ के लिए भी आप ये कर सकते हैं, ये जो है, ठीक है। अब जैसे कि आपने पैटर्न का बेस लाइन यहाँ पे दिख रहा है, कभी कभार आपका पैटर्न में बेस लाइन आपको नहीं दिखता है, तो ये वाला बेस लाइन का जो पोजीशन है, अगर ये बंद हुआ होगा तो आपको वहाँ पे पैटर्न के अंदर बेस लाइन नहीं दिखेगा। तो यानी कि आपको F10 के अंदर जाना पड़ेगा। जो बेस लाइन है, बेस लाइन का जो यहाँ पे क्लोज होगा उसको आपको क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पे पैटर्न के अंदर जो है बेस लाइन वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि F10 से क्या है कि जितने भी हमारा पैटर्न के अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह अगर आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी नहीं दिख रहा है, देने के बावजूद भी नहीं दिख रहा है, तो आप ये F10 में जाके जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, बेस लाइन, सेगमेंट, ये बटन हो गया, ये हो गया, डार्ट है, सर्कल है, नोच है, सीम है, जितने भी देना है आप दे सकते हैं। अब जैसे हम देखेंगे कि बटन्स का है, तो बटन का हम एक डाल के देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे बटन ऐड किया है, ठीक है। अब बटन ऐड करने के बाद जैसे मान के चल हमारे बटन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, नेम को हमेशा बंद कर रखिए। बटन का अगर ये क्लोज है तो आपको नहीं दिखेगा, तो आपको ये ऑन करके रखना पड़ेगा। सेम वैसे अगर सर्कल का हम लेते हैं, एक सर्कल जो है, ठीक है। अब सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जैसे सर्कल का अगर मान के चल आपको बंद है तो आप इसको बंद कर देंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। अगर आपका कभी आपका सर्कल दिया और नहीं दिख रहा तो जैसे सर्कल का जाके सर्कल में ये आपको आँख जो है इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। सेम वैसे ही डार्ट है। अब जैसे कि पैटर्न के अंदर हम एक छोटा सा डार्ट दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक छोटा सा यहाँ पे डार्ट दे देते हैं पैटर्न के अंदर जो है, तो चलिए एग्जांपल के तौर पे भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डार्ट दिया है, अब जैसे ये डार्ट है आपका जो है, ठीक है। अब डार्ट में क्या है कि जैसे कि डार्ट का अगर दिया हुआ है, अगर आपको लाइन्स अगर बंद करना है तो लाइन्स यहाँ पे बंद कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, डार्ट का अगर लाइन बंद करना चाहते हैं तो लाइन बंद कर सकते हैं। अगर पूरा डार्ट ही अगर क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप ये डार्ट को यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ पे डार्ट वाला जो है ऊपर का पॉइंट ही दिखाई देगा, बाकी डार्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो डार्ट को दोबारा ऑन करते ही आपको जो है यहाँ पे डार्ट जो आपने दिया हुआ है वो आपको दिखना स्टार्ट करेगा। सेम वैसे यहाँ पे नोच है, तो नोच आपने जो भी यहाँ पे ऐड किया होगा, ठीक है, जो जो आपने यहाँ पे ऐड किया होगा, अगर उसको नोच का अगर आपको बंद दिख रहा है तो आपको जो है ना कि ये बंद है, ठीक है। तो इसको दोबारा जैसे ऑन करेंगे आपका यहाँ पे खुल जाएगा। सेम वैसे ही सीम जो है, अब मान के चले हमारे इस पैटर्न के अंदर हमने एक बेसिक सीम दे देते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का हमारा एक बेसिक सीम यहाँ पे आ गया। अब जैसे कि सीम मार्जिन हमारा यहाँ पे क्या है कि बंद है, ठीक है। सीम मार्जिन जैसे बंद रहेगा हमारा वहाँ पे सीम मार्जिन नहीं दिखेगा। सेम वैसे यहाँ पे और एक चीज़ है, हमारा प्लीट है। अब जैसे कि हमारे एक प्लीट यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक प्लीट यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, सिंगल प्लीट हम यहाँ पे डाल देते हैं। एक हमारा ये आ जाएगा, ये है, तो एक डब्बा है, एक ही हमने प्लेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे कि प्लेट हमारे यहाँ पे है, अब प्लेट का जैसे हमने यहाँ पे बंद कर दिया, आप देख रहे हैं ना प्लेट का जितने भी लाइन वगैरह था वो सारे यहाँ पे गायब हो गए यहाँ पे जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे आप क्लोज करके बस प्लेट का अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे बंद कर देंगे तो नहीं दिखेगा, अगर उसको ऑन करते ही आपको सारी जो है दिख जाएगा। सेम वैसे ही आपने पैटर्न के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट पार्ट और ये स्टाइल नंबर, ठीक है, स्टाइल नंबर कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा है उसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। अब जो टेक्स्ट आपने दिया हुआ अगर वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ना, क्लिक किया हमने, बंद हो गया, ऑन कर दिया तो हमारा ये आ गया। सेम वैसे ही गाइडलाइन वगैरह आपका
जैसे गाइडलाइन वगैरह यहाँ पे है, आप जैसे कि गाइडलाइन के यहाँ पे बंद कर देते हैं तो आपको गाइडलाइन दिखना यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो गाइडलाइन ऑन करते ही आपका यहाँ पे गाइडलाइन का प्रॉपर्टी खुल जाएगा, यानी कि गाइडलाइन शो करेगा। सेम वैसे ही हमारा पीस के अंदर जैसे कि हमारा नेम, पेयर, क्वांटिटी, कोड, मटेरियल वगैरह सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं हम, ठीक है, जो हमारा चाहिए होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्वांटिटी कितना है, पेयर है, कोड है, मटेरियल जो भी है, अगर वो आपको जो डाला हुआ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना सारे पीस इन्फॉर्मेशन में क्या आएंगे, सारा बंद है। जैसे जैसे आप यहाँ पे ऑन करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अगर आपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आप उसको बंद भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जनरल में क्या है कि आपको दो चीज़ यहाँ पर हाफ विदाउट क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि आपका यहाँ पे जब भी इसको खोलेंगे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखेगा सेटअप वाला जो है। अब दूसरा रूल यहाँ पे बंद करके रखना, बाकी सारे जो है यहाँ पे आपको खोल के रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाद में अगर कोई भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड या सारे जो बंद रहेंगे आप इसको ऑन कर दीजिए। बाकी दो ही चीज़ यहाँ पे बंद करके रखिए, एक तो रूल आपका है, दूसरा हाफ विदाउट क्रॉस, बाकी सारे आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे जैसे देखा कि F10 वाली टूल से जैसे कि कंटूर पॉइंट या बाहर का पॉइंट, अंदर का पॉइंट आपका लाइंस वगैरह है, बेस लाइन, बटन, सर्कल, डार्ट, नोच, सीम, प्लीट, टेक्स्ट, गाइडलाइन, ये जितना भी पीस इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह पैटर्न के ऊपर दिया हुआ था अगर आपको वो सारी जो है डिस्प्ले में नहीं आ रहा है तो आप F10 प्रेस करेंगे। नॉर्मल कीबोर्ड है तो अगर आपका लैपटॉप है तो आपको फंक्शन की के साथ जो है F10 प्रेस करना पड़ेगा, तो आपके पास ये व्यू एंड सिलेक्शन का आ जाएगा। अब दूसरा ये भी देखिए कि आपका यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। अब दूसरे यहाँ पे कमांड भी है, यहाँ पे अगर आपको जो कमांड के अंदर आपको डाल रहे हैं ये सारे बंद है तो इसको ऑन करना पड़ेगा। तो आपको मेन जो काम करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर करना पड़ेगा जो डिस्प्ले करने के लिए। तो ये सारा जो भी आपका आंख बंद होगा उसको आंख खोल के जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें जो नेम और नंबर है इसको हमेशा बंद करके रखिए, हर चीज़ में जितने भी होगा नेम और नंबर जहाँ जहाँ पे भी होगा उसको बंद कर रखिए। और इस तरीके से क्या है कि हम जो है टूल्स का जो सेटिंग वगैरह है हम उसको कर सकते हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको जो आप वहाँ पे ऑन करके दिखा सकते हैं F10 टूल इस्तेमाल करके। दोस्तों अभी आपने जो हमारा ऑप्टीटेक्स का जो ट्रेनिंग वीडियो आपने अभी देखा हुआ है वो हमारा ऑप्टीटेक्स का जो कोर्स हमारा है, ये यानी कि ऑप्टीटेक्स का जो हमारा पूरा कोर्स है 200 वीडियोस का, उसमें से आपका ये एक हमने वीडियो जो आपको यहाँ पे शोकेस किया हुआ है ताकि आपको पता चले हमारे ये कोर्स जो हमने कैसे क्रिएट किया हुआ है। और ऑप्टीटेक्स का जो हमारा ये कोर्स रहेगा ये 20 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि हमारा 20 घंटे अगर जो भी ऑप्टीटेक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे ये 200 वीडियोज़ का जो कोर्स हमारा रहेगा ये 20 घंटे का रहेगा। और ये इसके अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो है इसमें पीडीएस, ग्रेडिंग, मार्कर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये डिजिटाइज करके ऐसे हमारा जो है 5 चैप्टर हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो कि आप जो है ऑप्टीडेस्क के पूरे कोर्स में आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, अब जिसमें पीडीएस में आप देखेंगे जैसे पैटर्न डिजाइनिंग एंड सेटिंग्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 200 वीडियोस में से हमारे क्या है कि हमारे ये पीडीएस का जो है 135 वीडियो का हमारा ये कोर्स रहेगा। और बाकी ग्रेडिंग यानी कि हमारा जो साइज क्रिएशन हमारा ये टूल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा है जिसमें कि आप जो है 26 वीडियो आपके रहेंगे। ठीक है, अब ये ग्रेडिंग पूरा आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और तीसरा हमारा है यहाँ पे मार्कर, यानी कि जो लेआउट प्लानिंग है, ऑटो नेस्टिंग कैसे काम करना है और उसका जो है लेयर का लेंथ विड्थ कैसे सजाना है, वो सारे चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है 35 वीडियोस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो पूरा डिटेल में आप जो है यहाँ पे मार्कर और उसका जो भी सेटिंग्स वगैरह रहेगा प्लॉटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो भी हमने यहाँ पे जो है डिटेल में आपसे डिस्कस किया हुआ है। और चौथा हमारा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि DXF, आमा, ESTM जो हमारी फाइल्स रहते हैं, बायर से आपके पास कोई फाइल आता है अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो हमने इसको जो है डेडिकेटेड 3 वीडियोस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि आपको जो है एक एक फॉर्मेट का आपको जो है कैसे आपको वहाँ पे सेटिंग्स वगैरह करके आप जो है फाइल वगैरह जनरेट कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हैं, हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और पांचवा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यह है डिजिटाइज, यानी कि अगर हार्ड कॉपी पैटर्न अगर आप उसको सेंड करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी पैटर्न को आप स्कैन करके आप उसको जो है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स और कैसे आपको करना पड़ेगा उसके लिए हमारा जो है एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बताया कौन कौन सा आपको जो है ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना पड़ेगा, वो सारा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये वीडियोस का जो प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो है 200 वीडियोस को जो हमारा कौन सा पीडीएस में ग्रेडिंग में कौन सा वीडियोस का क्या है, कौन कौन सा टूल हमने कवर किया हुआ है, अगर वो देखना चाहते तो हमारा जो यूट्यूब का ये वीडियो आप देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक आप क्लिक करेंगे तो हमारे ये वीडियो का आपको जो है पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो है पूरा कोर्स में हमने कौन कौन सा हमने जो है टॉपिक कवर किया हुआ है।
ठीक है। और ऑप्टीडेस्क अदर कैट कोर्सेज अगर आपको बाय लिंक अगर आपको करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स का यानी कि यूट्यूब का वीडियो के नीचे ही आपको जो है बाय लिंक्स भी मिल जाएगा। उसमें क्या है कि आप जो हमारा पीडीएफ खुलेगा उसके अंदर आप जो है हमारा जो भी आप ट्रायल लेना चाहते हैं, या अगर आप 3 महीने का कोर्स लेना चाहते हैं, या अगर आप 6 महीने का जो भी हमारा कोर्स रहता है ड्यूरेशन रहता है, यानी कि हमारा 3 मंथ 6 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है, वो आप यहाँ पे लेके आप सीख सकते हैं। बाकी अगर आप जो है हमारा पैटर्न मेकिंग के लिए भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जैसे कि आपने ऑप्टीडेस्क कैड का सारा आपने जो है टूल्स कैसे चलाना सीख लिया है, अब उसके बाद है कि हमारा पैटर्न कैसा बनता है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने जो है एक 12 या 15 स्टाइल का हमने यहाँ पे आपको डेडिकेटेड हमने जो है कोर्स बनाया हुआ है, जो कि आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक हमारा ड्यूरेशन रहता है। पैटर्न मेकिंग कैसे होता है, ग्रेडिंग करते हैं, मार्कर बनाते हैं और उसके लिए हम कौन कौन सा टूल प्रैक्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे चीज़ हमने जो है वहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और ऑनलाइन वीडियो का ये हमारे जो है हिंदी में ये बनाया हुआ, और हमने जैसे डिस्कस किया था ये 200 वीडियोस का कोर्स है और 20 घंटे का हमारा ये ड्यूरेशन होने वाला है। ठीक है। और आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपका जो है इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा आपके मेल आईडी पे, और वो इंस्टेंट एक्सेस में आप कैसे हमारा कोर्स वगैरह रहेगा एक बार हम चल के देख लेते हैं। दोस्तों आप जैसे परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के बाद जो लॉगिन आईडी और आपको पासवर्ड मिलेगा, जैसे लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है इस टाइप का एक जो है प्राइवेट एक्सेस का जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। अब जैसे इसके अंदर आप जो है पासवर्ड एंटर करते हैं तो पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे तो हमारा ये जो कोर्स का है यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं हमारे ये 200 वीडियोस का कोर्स है। अब जो भी आपका है, अगर जैसे भी आपका टूल्स का अगर वीडियो लिस्ट में अगर जैसे भी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे ये पीडीएस का है स्टैक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है। अब जैसे कि 175 अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे रहेगा कंटिन्यू ऑटो नेस्टिंग को कैसे करना है, तो ऐसे करके हमारा जो है सारे वीडियोस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सारे हमारा जो है 5 से लेके हमारा जो है 8-10 मिनट का हमारे ये वीडियोस वगैरह आपको मिलेगा। तो पूरा डिटेल में आप क्या क्या है कि हमारा जो भी है 3 मंथ्स का और जो 6 मंथ्स का आपने ड्यूरेशन वगैरह लिया होगा वो आपको जो है यहाँ पे पूरा शोकेस हो जाएगा, और ट्रेनिंग वगैरह आप जो है वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कैसे आप लोग जो है परचेज़ करने के बाद कोर्स को जो है एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, और इंस्टेंट एक्सेस आपको जो है मिल जाएगा। और ये हमारा जो है अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कोर्स से रिलेटेड, हमारी ये 2 मेल आईडी आपको यहाँ पे दिया हुआ, आप उसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जो है फ़ोन नंबर भी आपको दिया हुआ है, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कोर्स से रिलेटेड हमें फ़ोन करके या मेल करके जो आप हमारा से डायरेक्ट आप जो है कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर हमारा कोर्स जो भी परचेज़ करते हैं तो चलिए हमारे जो है कोर्स के अंदर हम जो है मिलते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हमारे कैट से रिलेटेड जितने भी हमारा वीडियोस वगैरह कोर्स रिलेटेड आपको अपडेट होता रहेगा तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।